क्या अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता में पाकिस्तान की एंट्री से भारत को आपत्ति है? क्या पाकिस्तान पीस मेकर बनने का नाटक अपनी ग्लोबल इमेज सुधारने के लिए कर रहा है? और पाकिस्तान अमेरिका के इतना करीब क्यों आता जा रहा है? आखिर अमेरिका के विदेश मंत्री ने ऐसा क्या कहा जिसने पूरे ईरान अमेरिका युद्ध को एक अलग मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है? नमस्कार, मेरा नाम है दीपक बेस्ट और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल मामला शुरू होता है यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से। दोनों देशों के रिश्ते लंबे समय से खराब रहे हैं, खासकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। हालात इतने बिगड़ गए कि युद्ध जैसी स्थिति बनने लगी, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। ऐसे में अमेरिका चाहता था कि कोई ऐसा देश सामने आए जो बातचीत के जरिए हालात को संभाल सके। यहीं पर पाकिस्तान की एंट्री होती है। पाकिस्तान ने खुद को एक मीडिएटर यानी पीस मेकर के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर और वहां की सरकार ने अमेरिका और ईरान दोनों से बातचीत कर हालात को शांत करने की कोशिश की। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान अचानक इतनी बड़ी भूमिका क्यों निभा रहा है? आपको बता दें, पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से अपने ग्लोबल इमेज को लेकर काफी दबाव में रहा है। आर्थिक संकट, आतंकवाद के आरोप और राजनीतिक अस्थिरता ने उसकी छवि को कमजोर किया है। ऐसे में अगर वो खुद को एक पीस मेकर के रूप में दिखाता है तो इससे उसकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी बढ़ सकती है। यानी सिर्फ शांति की पहल नहीं बल्कि इमेज बिल्डिंग का भी एक बड़ा मौका है। अब बात करते हैं भारत की। भारत हमेशा से यह मुद्दा उठाता रहा है कि पाकिस्तान की जमीन से आतंकवादी गतिविधियां संचालित होती है। ऐसे में अगर वही पाकिस्तान अब शांति का दूत बनकर सामने आता है तो ये भारत के लिए एक टेंस सिचुएशन जरूर बन सकती है। हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बयान के अनुसार भारत ने इस मुद्दे पर कोई आधारिक आपत्ति नहीं जताई है। इसका मतलब साफ है कि भारत इस पूरे मामले को सीधे टकराव की बजाय रणनीतिक तरीके से हैंडल कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान अमेरिका के इतने करीब क्यों आता जा रहा है? इसका जवाब सीधा है दर्शकों। अमेरिका को मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी चाहिए और अगर पाकिस्तान उस काम में मदद करता है तो अमेरिका उसके साथ रिश्ते बेहतर करने को तैयार है। वही पाकिस्तान के लिए ये मौका है कि वह अमेरिका के साथ अपने संबंधों को फिर से मजबूत करे, जिससे उसे आर्थिक और रणनीतिक फायदा मिल सके। इस पूरे घटनाक्रम में डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी काफी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की और साथ ही नरेंद्र मोदी को अपना करीब दोस्त भी बताया है। यानी अमेरिका एक तरफ तो पाकिस्तान को भी अहमियत दे रहा है और दूसरी तरफ भारत के साथ अपने रिश्ते को भी मजबूत दिखाना चाहता है। कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ अमेरिका, ईरान या पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है जहां हर देश अपने फायदे के हिसाब से चाल चल रहा है। पाकिस्तान अपनी इमेज सुधारने में लगा है, अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स पूरा कर रहा है और भारत बहुत सोच समझकर इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पाकिस्तान की ये पीस मेकर बनने वाली भूमिका लंबे समय तक टिकती है या फिर ये सिर्फ एक टेम्परेरी स्ट्रेटेजी साबित होती है। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे घटनाक्रम ने साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट की राजनीति को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.